हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो लर्निंग पॉइंट में। आज का डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट पर होगा और ऐसे ही डेली ट्यूटोरियल को लिखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आज का हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर भारत को किस तरह बदनाम करने की और यहाँ अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है, इसका भांडाफोड़ पर्यावरण रक्षा का दम भरने वाली स्वीडन की कार्यकर्ता ग्रेट थनबर्ग ने खुद ही कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट में अपने समर्थकों के लिए गूगल टूल किट के जरिए जो दिशा निर्देश जारी किए वे और कुछ नहीं भारत के खिलाफ साजिश के दस्तावेज हैं। साजिश के इस दस्तावेज को देखकर यही कहा जा सकता है कि ग्रेटा की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और किसानों के प्रति हमदर्दी एक छलावा ही है। इस दस्तावेज से यह भी पता चलता है कि ग्रेटा के भारत विरोधी अभियान को न केवल कई विदेशी शक्तियों का समर्थन हासिल है, बल्कि यह भी कि भारत में कुछ लोग उनके औजार बने हुए हैं। इस पर हैरानी नहीं कि इनमें मीडिया के कुछ लोग हैं। इन लोगों ने भी तब खुद को ग्रेटा के साथियों के रूप में उजागर कर दिया जब उन्होंने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और यहाँ तक कि लता मंगेशकर की भी इसलिए आलोचना करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इस आशय के ट्वीट क्यों किए। किसानों की आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है और देश के पास इसे सुलझाने की सामर्थ्य है। ग्रेटा थनबर्ग किस तरह भारत विरोधी एजेंडा चलाने में लगी हुई हैं, इसकी पुष्टि इससे भी हो गई कि उनकी ओर से जारी दस्तावेज में अंबानी और अदानी सरीखे उद्योगपतियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने की बात कही गई है। इसके अलावा उसमें किसानों, कृषि कानूनों और सिख समुदाय के बारे में कई फर्जी खबरों को तथ्यों की तरह पेश कर लोगों में गुमराह करने का काम किया गया है। इसकी अनदेखी की जा सकती है कि किसानों के इस कथित आंदोलन ने पहले खालिस्तानी तत्वों को सक्रिय किया और फिर अन्य भारत विरोधी तत्वों को। गायिका रिहाना के किसानों के समर्थन वाले ट्वीट के बारे में यही माना जा रहा है कि उसके पीछे कनाडा में बसे खालिस्तानियों का हाथ है। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि ग्रेटा के भारत को बदनाम करने वाले अभियान में
सहयोग देने वाली एक संस्था कनाडा की ही है। ग्रेटा ने जिस तरह पहले टूल किट वाला अपना ट्वीट हटाया और फिर उसमें संशोधन करने की कोशिश की, उससे उनका गुनाह स्वतः रेखांकित हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी फजीहत होने के बाद उन्होंने एक नया टूल किट पेश किया है, लेकिन इस तरह की लीपापोती से न तो उनके शातिर इरादे छिपने वाले हैं और न ही यह कि वह भारत विरोधी तत्वों के हाथों में खेल रही हैं।